सबसे पहले हेलीपैड से उतरने के बाद सीधे उन्होंने घाटमपुर पहुंचकर नवेली प्लांट का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने पनकी पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है और कुछ ही देर पहले वह नयागंज रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, मेट्रो रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने पूरी बारीकी से निरीक्षण किया है, अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया है और योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर किसी भी प्रकार की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेट्रो अपनी तैयारियों को पूरी अंतिम रूप दे दे और खास तौर पर 1-2 दिन में ही सभी काम निपटा ले जो बच्चे काम है और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी नयागंज मेट्रो स्टेशन से रावतपुर स्टेशन के बीच सफर करेंगे और वह यहाँ से सीएसए पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का कार्यक्रम है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ मेट्रो रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्थानीय नेताओं में सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले तथा विधायकगण भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है आज कानपुर में 4 घंटे का कार्यक्रम था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 तारीख के आगमन के मद्देनजर सभी तैयारियों का जायजा लिया है। वो उन्होंने सबसे पहले घाटमपुर स्थित नवेली के नवनिर्मित पावर प्लांट का निरीक्षण किया है और उसके बाद उन्होंने पनकी पावर हाउस पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया है। कुछ देर के लिए वह पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के यहाँ भी पहुंचे थे और इसके बाद वह सीधे नयागंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं। नयागंज मेट्रो स्टेशन में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जिनके साथ वह निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, वह आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ कुछ देर एक अहम बैठक भी की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर पूरी तैयारियां कर ली जाएं और किसी भी प्रकार की कोताही तैयारियों को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें ताकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सकुशल निपट सके। नयागंज मेट्रो स्टेशन से सवार होकर रावतपुर मेट्रो स्टेशन के लिए मुख्यमंत्री कुछ देर में निकलेंगे और मुख्यमंत्री सीधे यहाँ से सीएसए ग्राउंड पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ साथ और आसपास जिलों के भी तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना बनाई जा सके। अधिक से अधिक लोगों को कानपुर नगर, कानपुर ग्रामीण तथा आसपास से जुटाया जा सके। इसके लिए 500 बसें तैयार की गई हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठकर इस सभा स्थल तक पहुंचेंगे। सीएसए ग्राउंड को पूरा खचाखच भरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा कही गई है। तो दावा किया जाए गर्मी के मद्देनजर भीड़ कम न हो इस पर भी नजर रखी जा रही है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया गया है कि वह अधिक से अधिक लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जब कानपुर पहुंचेंगे तो वह लगभग 22,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें से प्रमुख कार्य कानपुर वासियों के लिए इसे एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। लोगों के लिए आवाजाही करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि काफी लंबे समय से ये मांग भी होती रही है। ऐसे में कानपुर वासियों में कितनी ज्यादा खुशी है? कानपुर वासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कानपुर खास तौर पर कानपुर में सबसे बड़ी समस्या जाम की थी। मेट्रो निर्माण के बाद कानपुर वासियों की उम्मीद है कि उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी क्योंकि पहला रूट जो कानपुर आईआईटी से लेकर अब घंटाघर तक शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को हरी झंडी दिखाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इस रूट पर रोज लाखों लोगों का आवागमन होता है और लोग जाम में फंसते हैं। आईआईटी से लेकर घंटाघर सेंट्रल स्टेशन नयागंज रेलवे स्टेशन के बीच जो दूरी है वह लगभग 12 किलोमीटर से ज्यादा की है, जिसे पार करने में लोगों को घंटों लगते थे और जाम में जूझते थे, जो अब 20 से मिनट में यह दूरी लोग तय करेंगे।
तो माना जा रहा है। खासकर इसके बाद में सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक भी मेट्रो रूट लगभग बनकर तैयार है और अगले साल मेट्रो अधिकारियों का दावा है कि 2026 में इस रूट में भी आवागमन शुरू हो जाएगा। तो कानपुर के लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि मेट्रो का नेटवर्क बिछ जाने के बाद कानपुर में बहुत ही आसानी से लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होना है, तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कानपुर और मेट्रो में सफर कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नयागंज मेट्रो स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करेंगे। वहीं से नए मेट्रो रूट को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वह सीएसए ग्राउंड में है, जहां पर एक बड़ी जनसभा आयोजित होनी है। यहां पर लगभग 22,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। जनसभा के मद्देनजर लगभग 1500 पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है। साथ ही साथ डीसीपी और कई एसीपी लेवल के कई बड़े अधिकारियों को यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी गई है कि वह सकुशल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जो जनसभा स्थल पर आम लोगों को आना तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सफर था मेट्रो का वो उन्होंने पूरा कर लिया है और अब मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हुए सीएम की ये तस्वीरें। राम बाबू, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री सीधे नयागंज मेट्रो स्टेशन से रावतपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ से वह सड़क मार्ग से सीएसए ग्राउंड जो कुछ दूरी पर ही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, वहां पहुंचेंगे और वहां पर जायजा लेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे और अफसरों से एक अहम बैठक भी वह कर सकते हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने मेट्रो रूट का निरीक्षण कर लिया है। अब वह यहाँ से सीधे सीएसए ग्राउंड की ओर रवाना होने जा रहे हैं। सीएसए ग्राउंड में वह सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और स्थानीय सांसद विधायकगण भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी तो रैली स्थल पहुंचकर वह कुछ दिशा निर्देश इन लोगों को दे सकते हैं कि कैसे गर्मी में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है तो तमाम तरह के वह दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी। तो दो तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हुए मुख्यमंत्री, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर बीजेपी के कई जो स्थानीय नेता हैं वो भी सीएम योगी के साथ में मौजूद थे और ऐसे में उन्होंने मेट्रो में सफ़र किया, तैयारियों का जायज़ा लिया और आगे भी कई सारे कार्यक्रम होने हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो क्या माना जा रहा है, क्या बड़ी सौगात कानपुर वासियों को उस वक्त मिलेगी, क्योंकि जानकारी ये भी है कि कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। जी, निश्चित तौर पर कानपुर को कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। उनमें से सबसे प्रमुख कानपुर में 2 बड़े पावर प्लांट लगे हैं जिनमें काम शुरू हो गया है, उनका वह लोकार्पण करेंगे। तो कानपुर और आसपास के जिलों की विद्युत व्यवस्था इन प्लांटों के लगने के बाद बेहद ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ मेट्रो जो कानपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। कानपुर में जाम की समस्या से शहर के लोग जूझते थे, इससे भी अब लोगों को निजात मिलेगी। कानपुर में 2 मेट्रो रूट पास किए गए हैं। पहला मेट्रो रूट जो आईआईटी से लेकर सेंट्रल स्टेशन होते हुए नौबस्ता तक है, जबकि दूसरा सीएसए से लेकर बर्रा 8 तक प्रस्तावित है। फिलहाल पहले रूट में काम लगभग अंतिम चरण में है, जिनके 10 स्टेशन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आईआईटी से लेकर कानपुर घंटाघर सेंट्रल स्टेशन के बीच 10 स्टेशनों को वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि 2026 तक ये काम समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद इस रूट में लगभग 20 मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे और जिसकी दूरी बढ़कर 18 किलोमीटर हो जाएगी। तो 18 किलोमीटर पहले चरण का रूट लगभग बनकर तैयार है और इसके बनने के बाद शहरवासियों को बहुत ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके अलावा
दूसरे रूट में भी काम बेहद युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह 12 किलोमीटर का रूट है जो CSA से लेकर बर्रा 8 तक है। 4 अन्य प्रोजेक्ट भी बनाने का दावा मेट्रो कर रहा है कि नए रूट 4 वह और तैयार करेगा, लेकिन फिलहाल वो आगे उसका प्रस्ताव बनकर तैयार होगा। तो प्रधानमंत्री रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड एक बड़ी समस्या थी। कानपुर में जो बाहर से बड़े वाहन आते थे वह सीधे शहर से होकर गुजरते थे, जिससे भारी जाम लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिंग रोड की सौगात भी शहर वासियों को देंगे, जिसका काम शुरू हो गया है। तो माना जा रहा है 2027 तक कानपुर रिंग रोड भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो कानपुर की जो बुनियादी समस्याएं थी, जाम और ट्रैफिक व्यवस्था, उससे बड़ी राहत सरकार देने जा रही है। केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार ने कानपुर की सबसे बड़ी समस्याओं पर नजर डाली और उसके निस्तारण के लिए बेहद गंभीर प्रयास किए, जिसका परिणाम स्वरूप आज देखने को मिल रहा है कि कानपुर में मेट्रो, रिंग रोड और यातायात की व्यवस्था बेहद सुगम होने जा रही है। कानपुर में एक बड़ी समस्या थी कि कानपुर के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक निकला हुआ था जो मथुरा से होकर सेंट्रल स्टेशन जाता था, जिसके कारण कई क्रॉसिंगें बंद हो जाती थी। एक एलिवेटेड ट्रैक की मांग लगातार उठ रही थी, उसको भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह 18 किलोमीटर का मंधना से लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक का भी हरी झंडी शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के 22,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। कानपुर साउथ किदवई नगर में लगातार मांग हो रही थी एक अच्छे अस्पताल की। वह अस्पताल भी लगभग अब बनकर तैयार है। 200 बेड का ये बेहद अच्छा अस्पताल। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संभल में प्रशासन ने अवैध अस्पताल पर बुलडोजर कार्रवाई की है। नाले पर बने एक अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया। पूरा मामला हिलाली सराय का बताया जा रहा है। तो संभल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध तरीके से अस्पताल बनाया गया था और इस अस्पताल को आज जमींदोज किया गया। बुलडोजर से यहां पर कार्रवाई की गई। नाले पर अस्पताल बनाया गया था, जिसकी जानकारी जब नगर निगम को मिली तो उसके बाद में ये एक्शन लिया गया। और अवैध निर्माण को ध्वस्त करती हुई ये बुलडोजर्स की तस्वीरें आप देखिए। सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत में 12 से अधिक घरों और साथ ही दुकानों को जमींदोज कर दिया। नगर पालिका बांसी के मंगल बाजार में ये कार्रवाई की गई और प्रशासन का कहना है कि करोड़ों की ये जमीन रामलीला समिति की है और इस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली कराया जा रहा है। जबकि वहां पर रह रहे लोगों का कहना है कि ये उनकी जमीन है और उनके पास इसके कागजात भी है। 6 JCB लगी है इन घरों को तोड़ने के लिए। यह देखिए कि मतलब पूरा घर पूरी तरह से एकदम तबाह हो गया है और यहाँ पर अब कुछ भी रखने की जगह नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे जो इस मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 पुश्तों से हमारा पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा था। हम लोग लगान देते थे, हमारे पास पानी का बिल है, बिजली का बिल है, जो भी जरूरी कागजात है वो सारी चीजें हैं। ऐसे में प्रशासन ये कह रहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियम के तहत हो रही है। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में ध्रुव घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक ये नगर निगम की नजूल संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर निगम ने लगभग 2 महीने पहले ही इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। इस पर निगम ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। पास में नजूल की भूमि है, नगर निगम मथुरा वृंदावन की नजूल की भूमि है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ था, बाउंड्री वगैरह बना करके अपने मकान में शामिल कर लिया था। तो ये नजूल की भूमि है, इनको पहले भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। ये शामू हैं, सोनू हैं, ललित हैं,
नोटिस के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, तो आज नगर निगम मथुरा वृंदावन की टीम के द्वारा और पुलिस बल के साथ में मिलकर के पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। मेरठ में पत्नियों का कहर जारी है। एक के बाद में एक 3 मामलों ने मेरठ में पुरुषों के होश उड़ा दिए हैं। अब 4 बॉयफ्रेंड, नशे की लत और पिस्टल रखने वाली पत्नी ने परेशान एक मैनेजर पति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे गौरव शर्मा पत्नी से परेशान हैं। आरोप है कि गौरव की पत्नी के 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बॉयफ्रेंड हैं। मेरठ की एक प्रकाशन कंपनी में मैनेजर गौरव शर्मा ने अपनी पत्नी रितांशी और ऋतु के खिलाफ सनसनीखेज शिकायत की है। गौरव शर्मा के मुताबिक उनकी शादी साल 2012 में हिंदू रीति रिवाज से जागृति विहार की रहने वाली रितांशी से हुई थी। शुरुआती 1 साल तक साथ रही, लेकिन उसके बाद व्यवहार में लगातार गाली गलौज, मारपीट और बिना बताए घर से बाहर रहना जैसी आदतों के चलते गौरव को मजबूरन अलग मकान लेकर रहना पड़ा है। अक्सर कई दिन घर से गायब रहती है। पुरुष मित्रों के साथ नशे का सेवन करती है। गौरव का यह भी आरोप है कि पत्नी के पास 2 अवैध पिस्टल भी हैं। उसे हत्या की आशंका है क्योंकि रितांशी उसकी हत्या कर ट्रेवल इंश्योरेंस की 40 लाख रुपए की रकम हड़पने की योजना बना रही है। स्नैपचैट में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई जिसमें 4-5 लोगों को पति माना हुआ है, शादी करी हुई है, और दिसंबर जनवरी में उसमें ये भी लिखा हुआ है हम वहाँ जाके बांके बिहारी मंदिर में शादी करेंगे, गौरव को रास्ते से हटाएंगे। आपको रास्ते से? हाँ। तो आपको डर है कि मुस्कान जैसा? बिल्कुल डर में क्या सर, मैं 4 महीने में आज निकला हूँ घर से। मैं सब्जी लेने शास्त्री यहाँ पे आया था मेडिकल में। जब सब्जी लेने आया तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगाई गई 2 लोगों ने। तब से मैं भयभीत हूँ और मैं सिर्फ जीवित हूँ तो इस समय ये हूँ कि मैं अपने माता पिता। क्या डर है आपसे? डर ये है कि ये मुझे जान से मार देंगे। तो इसके पास कुछ हथियार भी हैं? हथियार हैं जी, पिस्टल है और एक माउजर है। गौरव को जब पड़ोसियों से जानकारी मिली तो उसने अपने 12 साल के भतीजे वंश शर्मा को गांव से बुला लिया। बच्चे ने उसे बताया कि गौरव बाहर होता है तो रितांशी के पास गंदे लोग आते हैं। गौरव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। सोशल मीडिया अकाउंट में रितांशी के 4 पुरुषों के साथ अवैध संबंधों की जानकारी मिली। गौरव ने कई स्क्रीनशॉट और वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को दिए हैं। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो बावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना बावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक और पति की पीड़ा सामने आने के बाद लोग सख्ते में हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। फिलहाल इस केस में अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ में कार चालक ने मासूम बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क क्रॉस कर रही मासूम बच्ची को कार चालक कुचलकर भागने की कोशिश कर रहा है और परिजनों की शिकायत के बाद में पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। घटना थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के नगलाताशी इलाके की है। आजमगढ़ पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है और चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों की गोली से एसएचओ रौना पार बाल बाल बच गए और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हुए। बदमाशों की पहचान सफीदुन और साथ ही सौरभ उर्फ कालिया के रूप में हुई है और साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। ये मामले में बातचीत चल रहे थे और पूर्व में इसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया था जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया था और इन लोगों का बाद में फिर 10 लोगों का और इसमें नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से एक सरफुद्दीन और सौरभ करिया, इसकी आज गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों को पैर में इनके गोली लगी है और इनके पास से 2 315 बोर के अवैध तमंचा मिला है और इसके अलावा
2 फायरशुदा कारतूस इनके पास से मिले हैं और इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से। संभल में जनीटा शरीफ दरगाह के संचालक सैयद शाहिद मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध रूप से अस्पताल चलाने को लेकर नोडल ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 15 अप्रैल को हेल्थ महकमे में दरगाह में चल रहे अवैध अस्पताल को सील कर दिया गया और अस्पताल के बारे में दस्तावेज मांगे गए थे। दस्तावेज नहीं देने पर आज नोडल ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई। संभल में भगोड़ा शारिक साठा की संपत्ति को अटैच किया गया है। संभल में हुई हिंसा के आरोपी शारिक साठा की 2 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है, जो कि शारिक के गैंग के एक सदस्य की पत्नी के नाम पर है। संभल हिंसा के बाद से शारिक साठा फरार चल रहा है। इस जमीन का उपयोग है वो सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में किया जाएगा। सेक्शन 4 जो उसका है गैंगस्टर एक्ट है, वो ये बताता है कि गैंग या उसके सदस्यों के पास जो भी संपत्ति है और वो अपराध से अर्जित हो, तो जो व्यक्ति उस जमीन को क्लेम करता है उस व्यक्ति को ही प्रूव करना है कि वो संपत्ति कहाँ से लाया है। इन लोगों को कई मौके देने के बावजूद ये लोग ये नहीं बता पाए कि ये संपत्ति इन्होंने जराइम की दुनिया के अलावा जो अर्जित किए गए धन है उससे की गई है। इस तरीके से इन लोगों की आज ये गैंगस्टर के सेक्शन 15 के तहत 2 करोड़ 31 लाख रुपए की एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी है, वो सरकार में निहित कराई गई। शाजापुर में जिला प्रशासन ने गेहूं माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम ने खुद दीवार फांदकर अवैध रूप से खरीदा गया हजारों क्विंटल गेहूं पकड़ा है। आरोप के मुताबिक माफियाओं ने किसानों से सस्ते दामों पर खरीद लिया था और सरकार को दिए जाने वाले टैक्स की चोरी कर उसका अवैध रूप से भंडारण कर लिया। अवैध रूप से भंडारण किए गए करीब 5000 क्विंटल गेहूं को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। कहा सब लोगों से कहा, कल भी भैया आए थे, एक गाड़ी सब लोगों को कहा गाड़ी दे दीजिए, हम लेके चले सीतापुर में एसओजी टीम ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए करीब 150 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान में मोबाइल मालिकों को उसके मोबाइल फोन सौंपे। बरामद मोबाइलों में 131 स्मार्ट और साथ ही 19 मोबाइलों की जो जांच की गई तो पता चला कि 19 मोबाइल कीपैड वाले थे। आपको बता दें कि बरामद मोबाइल या तो कहीं गिर गए थे या फिर चोरी हो गए थे। खोया मोबाइल मिलने से मोबाइल के मालिकों में खुशी देखी गई। 50 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनको उनके जो ओनर हैं उनको बुलाकर उनको वापस दिया जा रहा है। ये मोबाइल इस तरह के हैं जो किसी व्यक्ति से गिर गए थे या खो गए थे। अब जब वो किसी अन्य व्यक्ति को मिला, उन्होंने उसको ऑन किया, तो उसके बाद में पुलिस टीम के द्वारा उसको ट्रेस करके और इनको वापस कराया जा रहा है। यहाँ पर कुल 131 स्मार्टफोन हैं और 19 कीपैड वाले मोबाइल हैं, जिनका बाजार की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। व्यक्ति किसी का मोबाइल खोता है तो वो अपने संबंधित थाने में भी सूचना दे सकता है या फिर साइबर थाना और सर्विलांस सेल को भी सूचित कर सकता है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज 2 हादसे हो गए। 2 अलग अलग हादसों में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए। बिहार के सीवान जिले के रहने वाले अभिषेक कुमार बाइक से दोस्त के साथ में लखनऊ जा रहे थे। बाइक सड़क किनारे लगे बैरियर से टकरा गई। अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई है, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हादसा बिहार से दिल्ली जा रही गाड़ी की स्टीयरिंग रॉड टूट जाने से हुआ। गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई और ड्राइवर मुकेश कुमार और उसके साथी संजीव झा घायल हो गए। मुकेश समस्तीपुर के लंबा घटहोक के रहने वाले हैं।